हेलो दोस्तों। तो आज अपने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में अपने कंबाइंड रूप से L1 हो चाहे L2 दोनों के लिए अपने राजस्थान जीके की अपने प्री वाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी ये क्वेश्चन अपने पहले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो पहले अपने देखने वाले हैं 2023 में आयोजित अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा L1 L2 दोनों के ही अपने हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर के क्वेश्चन है। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, जियोग्राफी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अपने पहले देखने वाले हैं अपने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न, जो कि अपने L1 और L2 में टोटल मिलाकर 250 प्लस क्वेश्चनों की अपने इस क्लास के माध्यम से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बढ़ते हैं अपने इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है अपने चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यानी अपने चित्तौड़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अपने भोज परमार को। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक साहित्य री दीठसु हरजस कई है। यानी अपने राजस्थानी लोक साहित्य में हरजस क्या है, तो हरजस के बारे में बात करें तो ये अपने राजस्थानी लोक साहित्य में लोकगीत है। यानी जब अपने राजस्थान में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अपनी मृत्यु के पश्चात कौन से गीत गाए जाते हैं, हरजस गीत गाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी हरजस के गीत क्या होते हैं, अपने भजन गीत होते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण श्री राम सु आख्यान काव्य कुण लिखियो। यानी अपने राजस्थान भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई, तो ये थे अपने बीकानेर के थे अपने मेहोजी गोदारा। कौन थे, बीकानेर के मेहोजी गोदारा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। यानी नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखना है कि अपने राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है तिखी धार, ये है अपने राम स्वरूप किसान का कहानी संग्रह। अपने संग्रह हाड़ा खोड़ी भी है, बारीक बातें भी है, तो कौन सा नहीं होगा, तो धान कथावा अपने राम स्वरूप किसान का क्या नहीं है, कहानी संग्रह नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में अपने कम कर दिया था। यानी मनसब को कम कर दिया था। यानी जब अकबर के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बना था तो उसने किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, तो इसने की थी अपने मानसिंह के मनसब में कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है। यानी अपने फड़ वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो फड़ वाचन के लिए अपने कौन संबंधित है, भोपे। तो फड़ वाचन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अपने भोपों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। यानी अपने नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी अपने राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया स्वांग। स्वांग तो अपने राजस्थान की लोक नाट्य शैली है, रमत भी है और ख्याल भी है, तो कौन सी नहीं है, डाडी अपने राजस्थान की लोक नाट्य की शैली नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया अपने जसनाथी संप्रदाय से संबंधित। यानी जसनाथी संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने है। यानी अपने जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ हो जाएगी, तो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे अपने जसनाथ जी। तो इनकी प्रधान पीठ की बात करें तो इनकी प्रधान पीठ अपने कतरियासर बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो अपने 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, तो ये थे अपने त्रिलोक चंद्र माथुर। कौन हो जाएंगे, त्रिलोक चंद्र माथुर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। यानी अपने ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ट्रेंच कमीशन था अपने बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। यानी ट्रेंच कमीशन को अपने बेंगू किसान आंदोलन की स्थिति जांचने के लिए क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, अपने राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है। तो चंद्रभागा पशु मेला अपने किस नस्ल की गायों के लिए प्रसिद्ध है, मालवी नस्ल की गायों के लिए अपने चंद्रभागा पशु मेला प्रसिद्ध है, जिसका आयोजन कहाँ होता है, अपने झालरापाटन झालावाड़। कहाँ हो जाएगा, झालरापाटन झालावाड़, जो कि अपने घंटियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। और यही अपने क्या है, वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो किन भांतरो काव्य है।
यानी अपने विसल देव रासो किस प्रकार का अपने काव्य संग्रह है, तो ये अपने प्रेम काव्य। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अपने कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो कजली तीज की बात करें तो ये अपने किस जिले की प्रसिद्ध है, तो ये अपने बूंदी जिले की। इसलिए कजली तीज का अपने त्योहार की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाएगा, बूंदी जिले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी अपने भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा है कि इसका अपने मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, दूसरा दिया है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, तीसरा दिया अपने भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, और चौथा दिया है राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को अपने पुनः दर्शाने हेतु। तो इसका अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना क्या है अपने भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने महिला चित्रकार अपने कमला और इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यानी अपने कमला और इलायची किस अपने चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये है अपने नाथ द्वारा चित्रकला शैली से। अगर आ जाता उसना व साहिबा, तो उसना और साहिबा होती अपने अजमेर से, और कमला और इलायची हो जाएगी अपने नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित महिलाएं। ठीक है, अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल कर दी। तो अपने कृष्णा कुमारी अपने किस राज्य की राजकुमारी थी, तो ये थी अपने उदयपुर की राजकुमारी। और बात करें किसकी पुत्री थी, भीमसिंह की पुत्री थी। तो इसका अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अपने निम्न में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो किस लोक देवता को अपने जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है, तो ये थे अपने गोगा जी महाराज। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का अपने प्रमुख शिल्पी था मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, यानी आदिकालीन चारण शैली रचनाकार कौन से नहीं है। तो पहला दिया अपने श्रीधर व्यास, दूसरा दिया अपने बादर डाडी, फिर दिया अपने शिवदास गार्डन, और फिर दिया अपने वज्रसेन सूरी। तो कौन नहीं, अपने वज्रसेन सूरी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। यानी हाड़ौती बोली के बारे में पूछा है, तो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाएगी। हाड़ौती शैली में अपने राजस्थान के 4 जिले आते हैं। कौन कौन से, अपने एक तो आता है झालावाड़, एक आता है बारा, एक आता है बूंदी, और एक आता है कोटा। तो कौन कौन से, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा। तो इनमें कौन सा दिया, अपने कोटा और बूंदी दिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान का तेरापत्थी संप्रदाय निम्न में से किस से संबंधित है। तो ये है अपने जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, अपने राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यानी नीचे अपने क्या दिए है, रोपवे दिए हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला दिया अपने सुद्धा माता मंदिर रोपवे जो कि जालोर में है, ये तो क्या हो जाएगा, अपने सही। उसके बाद बात करें मनसा पूर्णिकरणी माता उदयपुर, ये भी सही। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी सही। लेकिन सावित्री माता रोपवे कहाँ नहीं, अपने शिरोवे में नहीं है। अगर पूछा जाए सावित्री माता रोपवे कहाँ है, तो ये अपने पुष्कर में। कहाँ हो जाएगा, पुष्कर में हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कथेतर गद्यरी पोथी अपने ओल्लूरी अख्याता रचनाकार है। यानी अपने कथेतर अपने गद्यरी पोथी अपने ओल्लूरी अख्याता के रचयिता कौन है। तो इनके बारे में बात करें तो ये अपने नेम नारायण जोशी। कौन हो जाएंगे, नेम नारायण जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न है वेली कृष्ण रुक्मिणी री रचनाकार है। यानी अपने ग्रंथ था वेली कृष्ण रुक्मिणी रे, अपने इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, तो पृथ्वीराज राठौड़। कौन हो जाएंगे, पृथ्वीराज राठौड़ हो जाएंगे, जिन्हें अपने डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, अपने राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है आमेसु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी बोली अपने राजस्थान में नहीं बोली जाती। तो पहला ऑप्शन दिया हाड़ौती, दूसरा दिया वागड़ी, तीसरा दिया मेवाती, और चौथा दिया अपने अवधी। तो हाड़ौती भी बोली जाती है, अपने वागड़ी भी बोली जाती है, और मेवाती भी बोली जाती है। मेवाती बोली जाती है अपने मेवात क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, और वागड़ी बोली जाती है अपने दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में। तो कौन सी नहीं बोली जाती, अवधी अपने राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कला प्रेमी सावंत सिंह किस अपने प्रांत के शासक थे।
तो कला प्रेमी अपने सावंत सिंह कृष्ण भक्त थे और ये किस प्रांत के शासक थे? तो किशनगढ़ के शासक थे। तो किशनगढ़ के शासक थे, अपने कृष्ण भक्त थे और ये अपने क्या करते थे? कृष्ण जी के अपने कविताएं लिखते थे। किस नाम से? नागरीदास के नाम से अपने कविताओं की क्या करते थे? रचना करते थे, जिस कारण ये नागरीदास के नाम से भी विख्यात हुए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो बोरला सभी जानते हैं, तो बोरला कहाँ पहनती है? अपने सिर पर पहनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बरखान है, तो ये अपने जियोग्राफी का क्वेश्चन है, पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बरखान क्या है? अपने रेत के टीले हैं। ये मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार करने के लिए भी जाने जाते हैं, यानी बरखान बालू का स्तूप अपने मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारण हो जाएगा। तो बरखान क्या है? अपने रेत के टीले। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने रखड़ी और टोंटी है, तो रखड़ी और टोंटी क्या है? अपने महिलाओं के गहने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? तो अपने राजस्थान की किस सभ्यता को अपने धूलकोट के नाम से जाना जाता है? और साथ ही इसे कहते हैं अपने ताम्रयुगीन सभ्यता। तो किसे कहते हैं? आहड़ सभ्यता, जो कि अपने आयड़ नदी के किनारे है। आयड़ कहें चाहे बेड़ज के, तो कौन सी हो जाएगी? आहड़ सभ्यता, अपने जिसे अपने क्या जानते हैं? धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, तो गणेश्वर किस युगीन संस्कृति का प्रमुख अपने स्थल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ताम्रयुगीन संस्कृति का प्रमुख स्थल है, जिसे अपने ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। किसे? अपने गणेश्वर सभ्यता को। ठीक है, जो कि अपने कांदली नदी के संगम पर, कांदली नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अपने बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? यानी अपने बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? जाम्बोजी महाराज ने अपने बीकानेर के निकट स्थित अपने समराथल को क्या बनाया था? अपने कर्म स्थल बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अपने डी राइट आंसर हो जाएगा, जाम्बोजी महाराज। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? जैसे अपने पन्नादाई कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। तो मेवाड़ की पन्नादाई ने क्या किया था? अपने अपने पुत्र का बलिदान देकर किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। उसी प्रकार अपने मारवाड़ की अपने गोरादाई ने क्या किया था? अजीत सिंह की अपने जान बचाई थी। ठीक है, इसलिए गोरादाई को अपने क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्नादाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में अपने पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था अपने 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर अपने डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है, तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है? अपने उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है, तो अंबिका माता मंदिर उदयपुर, जिसे अपने क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, यानी राजस्थान राज्य का अपने राज्य नृत्य कौन सा है? तो ये है अपने घूमर नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? अपने धौलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म के बारे में बात करें तो ये हुआ था अपने कुड़की गांव में। और इनके अपने पालन पोषण की बात करें तो इनका पालन पोषण हुआ था इनके दादा के यहाँ, यानी राव दूधा के यहाँ, कहाँ? मेड़ता में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अपने स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? यानी स्वर्णगिरी अपने राजस्थान के किस दुर्ग को कहते हैं? तो स्वर्णगिरी के बारे में बात करें तो ये कहते हैं अपने जालौर को, और स्वर्णगिरी की बात करें तो जैसलमेर के किले को। स्वर्णगिरी जालौर और स्वर्णगिरी जैसलमेर। ठीक है, अगला प्रश्न है, टाबरारी मौत माथे गाइजन वाला लोकगीत कहीजे, यानी अपने बच्चों की मृत्यु के अपने उपलक्ष्य में गाए जाने वाले लोकगीतों को क्या कहते हैं? तो छेड़ा गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? छेड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी? हाँ, यानी ऐसे कौन से रचनाकार थे जो कवि के साथ साथ अपने गद्यकार भी थे? तो कौन थे? ये थे अपने शिवदास गाड़न। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने
बिसलदेव रासों में कौन से रस प्रधान हैं? तो बिसलदेव रासों में कौन सा रस प्रधान है? अपने श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पन्नादाई ने के जीवन को बचाया था। तो पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया था? अपने राणा उदय सिंह को। और इससे पहले देखा था अपने मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहते हैं? गोरादाई को। और यहाँ आ जाता क्वेश्चन, अगर गोरादाई ने के जीवन को बचाया था तो गोरादाई ने किसके जीवन को बचाया था? अजीत सिंह के जीवन को बचाया था। तो इसका अपने राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। पन्नादाई ने किसके जीवन को बचाया? राणा उदय सिंह के। और गोरादाई ने किसके जीवन को बचाया? अपने अजीत सिंह के। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा से लाई गई। तो जयपुर के अपने मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह कहाँ से लाए थे? तो ये लाए थे अपने लाहौर से। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है? तो कहाँ पहनी जाती है? ये पहनी जाती है अपने नाक में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किन संप्रदाय रा अनुयायी अपने उभाणे पगा अंगारा माथे निरंतर कुर्या करे, यानी अपने अंग। अब अग्नि नृत्य की बात करें तो अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का अपने प्रमुख नृत्य है? तो ये अपने जसनाथी संप्रदाय का, जिसकी अपने प्रधान पीठ के बारे में बात की तो प्रधान पीठ कहाँ है? कतरिया सर बीकानेर में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह अपने दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वह दुर्ग कहलाता है, यानी जिस दुर्ग के चारों ओर अपने खाई हो उसे क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 16, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल के बारे में बात करें तो किस अपने क्षेत्र की अपने प्रमुख नाट्य शैली है? तो यह है अलवर की। और इसके अपने बात करें प्रमुख कलाकार अली बख्श थे, जिसे अपने क्या कहते हैं? मेवात का रसखान भी कहते हैं। तो इसका अपने राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य में सैनिक सहायता भेजी? तो किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। तो वागड़ी बोली का अपने क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपने वागड़ी बोली बोली जाती है और जिसे अपने क्या कहते हैं? बिली बोली के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की? तो किसने की थी? तो ये की थी अपने सर्व हितकारिणी सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो किस अपने समारोह का संबंध अपने विवाह से हो जाएगा? तो पहला दिया अपने गोद लेना, फिर दिया अपने जड़ूल्या, फिर दिया अपने पनघट पूजन और लास्ट दिया अपने टीका। तो किस अपने समारोह का संबंध विवाह से है? तो ये है अपने टीका का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पुची या पुंची या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है अपने कलाई में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने निम्न में कौन सा अपने राज प्रसाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्र पैलेस के नाम से किस अपने राज प्रसाद को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उम्मेद भवन पैलेस को। किसे? उम्मेद भवन पैलेस, जो कि अपने जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिए मिट्टी की अपने ईंटों के घर कालीबंगा से संबंधित है। उसके बाद दुर्गीकृत है और अग्निकुंड यहाँ से मिले हैं। और साथ ही बात करें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। 6 छिद्र वाली अपने बच्चे की खोपड़ी भी देखने को मिले हैं और यहाँ से अपनी खेती के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यानी यहाँ मिश्रित कृषि के अपने प्रमाण देखने को मिलते हैं, यानी एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। तो इसमें का राइट आंसर होने वाला है अपने लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुख सतसई रचनाकार है। तो रुख सतसई अपने रचिता कौन है? तो ये है अपने लक्ष्मण दास कविया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानताएं हैं?
तो इनमें क्या समानताएं हैं? ये क्या है? ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो राव गंगा की मृत्यु के बाद अपने मारवाड़ का शासक कौन बना था? मालदेव बना था। और मालदेव को अपने क्या कहते हैं? मारवाड़ का पितृहंता कहते हैं, जिसने अपने गंगा की क्या कर दी थी? अपनी हत्या कर दी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो अपने ग्रासिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? अपने सहलोत क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सहलोत। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पहचाननी है, यानी अपने राजस्थानी कहानीकार के तौर पर नीचे दिए गए ऑप्शनों में से किस व्यक्ति की अपने पहचान नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया अपने बज्र मोहन जावलिया, उसके बाद ये विजयदान देथा, भंवरलाल भ्रमर और रामपाल जी हैं अपने राजपुरोहित। तो नीचे दिए गए अपने बी सी डी ये तीनों ही अपने क्या है? कहानीकार है। और कौन नहीं? अपने बज्र मोहन अपने जावलिया नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, यानी मारवाड़ी किस क्षेत्र की अपने मुख्य बोली नहीं है? तो पहला दिया अपने जोधपुर की तो है, अजमेर की भी है और सिरोही की भी है। कहाँ की नहीं? अपने भरतपुर की नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? तो किस शासक ने अपने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था अपने महाराजा माधोसिया ने। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने, केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? केला देवी करौली, जहाँ क्या किया जाता है? अपने लांगुरिया नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास की समाधि के बारे में बात करें तो ये अपने दिल्ली में, यानी अपने प्रमुख पीठ भी संत चरणदासी संप्रदाय की अपने प्रमुख पीठ हो जाएगी दिल्ली में। ठीक है। इनकी 2 शिष्याएं थी, एक थी दयाबाई और एक थी सहजोबाई। ये भी आपको नाम क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लोक में पहली ने कहीं क्यों जावे, यानी राजस्थानी लोक साहित्य अपने लोक साहित्य में पहली को क्या कहते हैं? आड़ी कहते हैं। पहली को क्या कहते हैं? अपने आड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारा री वजह सुन लोग माने परमेश्वर रे समान बतावन लाग गया हा, यानी ऐसे कौन सी कवि है जिनके चमत्कार के कारण लोग उन्हें क्या कहने लगे? परमेश्वर कहने लगे। तो कौन थे? अपने ईश्वरदास बारहट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ईश्वरदास बारहट के बारे में बात करें तो ये क्या थे? अपने चारण कवि थे। इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी रचनाएं 5 मुख्य है, जैसे हाला झाला कुंडलियां होगी, गरुड़ पुराण हो गया, गुण आगम हो गया, सभा पर्व हो गया, और साथ ही अपने बात करें हरिरस। ठीक है। तो ये हो जाएंगे अपने ईश्वरदास बारहट की प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है अपने, चंदन बाला रास काव्य रूप ही दीक्षु किन भांतरो काव्य है? तो चंदन बाला रास काव्य अपने रूप के दीक्षु किन भांतरो काव्य हो जाएगा, यानी किस प्रकार का काव्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपने खंड काव्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो चौहानों की अपने प्रारंभिक राजधानी थी अहिर छतरपुर। कौन सी हो जाएगी? अहिर छतरपुर हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न अपने, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली का अपने सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ के बारे में बात करें तो ये अपने सावक प्रतीकात्मक सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना अपने तेजसिया के समय हुई थी और कब हुई थी? 1260 ईस्वी। बात करें 1260 ईस्वी, तेज था चित्र बनाने में। तो कौन सा चित्र था? अपने कौन सा चित्रित ग्रंथ था? सावक प्रतीकात्मक सूत्र चूर्णी। इसकी रचना 1260 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजय शाही एक प्रकार का या की है, यानी विजय शाही एक प्रकार का क्या है? तो पहला दिया अपने जूती, दूसरा दिया अपने आभूषण, तीसरा दिया अपने पगड़ी, और लास्ट ऑप्शन दिया अपने मिट्टी का बर्तन। तो विजय शाही अपने क्या थी? एक पगड़ी थी, यानी विजय शाही किसका प्रकार? अपने पगड़ी का प्रकार हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान री भक्त कवित्री गवरी बाई रो जन्म कठिने वहियो, यानी अपने संत कवि अपने भक्त कवि थी गवरी बाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अपने डूंगरपुर में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमने, स्पेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो स्पेरों का कौन सा वाद्य यंत्र होता है? पुंगी होता है,
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को पराजित किया। तो किसने किया था, अपने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अपने झालावाड़ की मुख्य बोली है, यानी झालावाड़ की अपनी मुख्य बोली की बात करें तो झालावाड़ आता है अपने हाड़ौती क्षेत्र में, तो हाड़ौती अपनी क्या हो जाएगी, झालावाड़ की अपने मुख्य बोली हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, यानी प्रशासन किसे सौंपा था, तो ये सौंपा था अपने मुंबई को। किसे, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा माना जाता है आखा तीज को। किसे माना जाता है, आखा तीज को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बेवान कला संबंधित है, तो बेवान कला अपने बात करें कहाँ की है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। और ये क्या है, किस प्रकार की कला है, ये काष्ठ कला है, यानी लकड़ी से संबंधित ये हो जाएगी कला। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो ये अपने बदौली कहाँ हो जाएगी, बदौली में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वे है, तो किसका अपने कालीबंगा के उत्खनन में अपना प्रमुख योगदान रहा था, तो ये रहा था अपने अमरनाथ घोष है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विरुद्ध छितहरी रचनाकार रोनाम है, तो अपने विरुद्ध छतरी के रचयिता कौन थे, दुर्सा आड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास बेड़च गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है, तो कौन सी अपने हो जाएगी, आहार सभ्यता हो जाएगी। ठीक है, जो कि अपने आयड़ नदी के बारे में बात करें तो उसके अपने आयड़ या कहें बेड़च नदी के संगम पर क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगी, यानी तट पर घाटियों में फैली हुई है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है, तो ये अपने जयमल और पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये अपने जोधपुर में। अगला प्रश्न है कन्हैयालाल सेठिया की काव्य कृति नहीं है, यानी अपने कन्हैयालाल सेठिया की इनमें से रचना कौन सी नहीं है, तो कन्हैयालाल सेठिया की अपनी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं अपनी हो जाएगी पाथल पिथल, मिंजर, लील डांस, धरती दोहरारी, शबद और भगनी वीणा। इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। तो इनमें से देखना है कौन सी अपने कन्हैयालाल सेठिया की अपने कृति यानी रचना नहीं है, तो मिंजर है, लील डांस है, मायर डो हेलो है, तो कौन सी नहीं है, सोन मिर्गला अपने कन्हैयालाल सेठिया की क्या नहीं है, काव्य कृति नहीं है। अगला प्रश्न है मालवी की उपबोली है, तो मालवी की उपबोली अपने रागड़ी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया, तो किसने किया था, भगवंत दास ने। किसने, भगवंत दास ने अपनी पुत्र थी मानबाई का विवाह किससे कर दिया था, शहजादे सलीम से कर दिया था। ठीक है, आगे बात करें, अगला प्रश्न है निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, तो किसने अपने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी, जम्बोजी महाराज ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने ददेवा गांव का जन्म स्थल है, तो ददेवा की बात करें तो ये अपने गोगा जी महाराज का क्या है, जन्म स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया, तो अपने गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बात करें तो ये अपने जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है अपने 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा अपने क्या थी, पहले क्या थी, संस्कृत पाठशाला थी, और ये हो जाएगी अपने अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो पृथ्वीराज चौहान ने। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने अपने 1191 में तराइन के युद्ध में अपने मोहम्मद गोरी के खिलाफ क्या लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी, जिसमें ये क्या हुए थे, अपने विजयी हुए थे, और तराइन के दूसरे युद्ध में इनकी क्या हो गई थी, पराजय हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने
बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। अगला प्रश्न अपने हर रो हिंडोलो कद गायो जावे, तो हर का हिंडोला कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है अपने किन्नीरी मृत्यु माथे, यानी किसी की मृत्यु पर हर रो हिंडोलो गाया जाता है। अगला प्रश्न अपने बोल बारमलीरा रचनाकार है, तो अपने बोल बारमली किसकी रचना है? तो ये अपने सत्य प्रकाश जोशी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का अपने क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने राजस्थानी काव्य में डाकसा नामसू अपने कवो काव्य रूप चलाया, यानी घना चावा हुआ, तो ये अपने इसके राइट आंसर की बात करते हैं अपने हो जाएगा इसका राइट आंसर मोहन आलोक। ठीक है, अगला प्रश्न है हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या मनाई जाती है अपने श्रावण मास में। तो श्रावण अमावस्या को अपने क्या बनाई जाती है? हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्रकार साहिब्राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो साहिब्राम अपने किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जयपुर चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो लहरिया पहना जाता है अपने सावन की तीज पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किन संतरी बाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाम सु जानो जावे, तो किस संत के अपने कहानी संग्रह को अणबे वाणी के नाम से जाना जाता है? श्री रामचरण जी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये अपने नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। इनके निर्माण के बारे में बात करें तो इनका निर्माण करवाया था अपने माधो सिंह सेकंड ने अपनी 9 महारानियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की आचार्यों की चौक की अपनी रम्मत क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हुई थी अपने नसीराबाद से। कब हुई थी बात करें तो 28 मई को। कब हुई? 28 मई को अपने राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसके अपने प्रमुख अपने शुरुआत करने वाली अपनी रियासत कौन सी थी? नसीराबाद थी। रियासत क्या छावनी कौन सी थी? अपने नसीराबाद छावनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करें। अगला प्रश्न है पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाम छे, यानी अपने पश्चिमी राजस्थान रो अपने अन्य नाम क्या है? उपनाम क्या है? तो इसका नाम है अपने मारवाड़ी या मारवाड़ कहें। ठीक है, अगला प्रश्न है भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया? तो भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था अपने रेवाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को अपने राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इसका अपने आयोजन की बात करें तो माघ पूर्णिमा को इसका क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो मल्लीनाथ पशु मेला होता है अपने चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपने बिज्जी किस साहित्य का उपनाम है? तो बिज्जी किस साहित्य का उपनाम है? साहित्यकार का उपनाम है। तो ये अपने विजयदान देथा को अपने बिज्जी के उपनाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का अपने प्रारंभिक संस्थापक था अपने संप्रति मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिसलदेव रास रे कथा में नायक नायिका है, तो कौन है? बिसलदेव रास रे अपने कथा में नायक और नायिका कौन है? तो नायक तो अपने बिसलदेव और रानी कौन है? राजमती। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो अपने गणेश्वर सभ्यता से संबंधित प्रश्न हर अपने शिफ्ट में देखने को मिला था। तो ये हो जाएगा अपने कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पर्यटन स्थल अपने चांद बावड़ी कहाँ है? अब्बानेरी दौसा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में कौन सी मृदा में अपने क्रोमोस्टर्स उप मृदाकण का विशेष महत्व है? तो ये अपने वर्टिसोल में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान में रामायण
रचनाकार है? तो कौन है अपने मेहोजी गोदारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र मुख्य बोली है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की अपनी मुख्य बोली है, जिसे अपनी भीली बोली के उपनाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा वागड़ी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा। राठौड़ों का क्या हो जाएगा संस्थापक हो जाएगा, मूल पुरुष हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, तेजा जी का जन्म स्थान है, यानी अपने तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है। तो हवा महल की अपनी कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। उनमें से पूछा अपने तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो अपने हवा महल की मंजिलों के बारे में बात करें तो 500 मंजिलें हो जाएगी। पहला हो जाएगा अपने शरद या प्रताप अपने मंदिर बात करें, फिर रतन मंदिर होती है, फिर तीसरी होती है अपने विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल होती है अपने प्रकाश मंदिर और लास्ट होती है अपने हवा मंदिर। तो कौन सी हो जाएगी अपनी तीसरी मंजिल के बारे में पूछा है, तो ये अपने विचित्र मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो कौन थे अपने देवपाग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपने, फड़ कौन बांचे, यानी फड़ कौन बांचता है? तो ये होते हैं अपने भोंपे। फड़ वाचन का काम किसके द्वारा किया जाता है? भोंपों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पाहलन कबीरी ख्यात किन रचना रे पान है? तो किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी नेमिनाथ बारहमासा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है? तो लोक काव्य शैली री रचना निम्न में से कौन सी है? तो ये अपने ढोला मारूरा दुहा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो किसे करता है अपने? ये करता है अपने कल्लाजी राठौड़ को। किन्हें? कल्लाजी को। ऑप्शन नंबर अपने सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, अपने लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था? तो ये किया था इन्होंने कोटा में। जयदयाल, हरदयाल और कौन थे? मेहराब खां। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई अपने नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा हा। तो ये थे अपने धुवन टोंक के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो ग्रासिया जनजाति का अपने प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा? वालर नृत्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो जानकी लाल भांड विश्व प्रसिद्ध कलाकार है और किस कला के? अपने स्वांग कला के हो जाएंगे। ठीक है। स्वांग कला कहें, बहरूपिया कला कहें। ठीक है। अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु ने अपने संप सभा की स्थापना की थी। और पूछा जाए कब की थी? तो 1883 में। कब की? 1883 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, भीलवाड़ा क्षेत्र बोली है। तो भीलवाड़ा की अपनी मुख्य बोली कौन सी है? मेवाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1956 में ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो 1956 में किस क्षेत्रों का विलय हुआ जिसके बाद अपने राजस्थान का एकीकरण अपने पूर्ण हुआ? तो अपने बात करें आबू दिलवाड़ा और अजमेर का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने, धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो धौली दूब है अपने संत लालदास जी से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया अपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आहाड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था, जिसे अपने आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो तिमणिया पहना जाता है अपने गर्दन में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपने, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकार लोक नृत्य अपने किस जनजाति से संबंधित है? तो ये है अपने सहरिया जनजाति।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कौन से मान्यो जावे, यानी अपनी राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो ये माना जाता है अपने कनक सुंदरी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, तो बालाथल सभ्यता का अपने उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था, वी एन मिश्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर फुट के जनक कौन थे, तो जयपुर फुट के जनक थे अपने कौन, डॉक्टर पी के सेठी। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर पी के सेठी अपने जयपुर फुट के जनक कौन, डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के सेठी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय अपनी नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो राजस्थान की हिस्सेदारी अपने 15.2%। कितनी है, 15.2%। ठीक है। इसी अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत री रचना नी है, यानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिन्हें अपने रानी जी के उपनाम से भी जानते हैं, इनकी रचना कौन सी नहीं है, तो अपने इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी मुख्य अपने रचनाएं हो जाएगी अपने टाबरारी बात और साथ ही गजबन, यानी ये क्या है, अपने गजबन एक रूसी प्रेम कहानी है। उसके बाद बात करें गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, चकवा चकवी री बात, पाबू जी री बात, गोका जी री बात, महमूद मुमल री बात, और साथ ही इनकी और रचनाएं बात करें तो अमोलक बातें और डूंगजी जवार जी री बात, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं किनकी, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। ठीक है। तो अपने इनमें से कौन सी नहीं है, तो पहला दिया है मांझल रात है, के रे चकवा बात है, ये भी है, हुंकारो द्योसा ये भी है, लेकिन धरती रोधनी गुण ये इनकी अपने क्या नहीं है, रचना नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र री लोक बोली रो नाम है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ की क्षेत्र की लोक बोली को क्या कहते हैं, अपने बागड़ी। क्या कहते हैं, अपने बागड़ी कहते हैं। और बागड़ी किसे कहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बोली को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो जालोर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी अपने कीर्तिपाल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अपने जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है, तो जसवंत थड़ा अपने जोधपुर में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से लोक देवता अपने बुंडेल से थे, तो बुंडेल से अपने हड़बूजी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर। हड़बूजी अपने रामदेव जी की क्या थे, अपने मौसेरे भाई थे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो अपने बात करें 18 अप्रैल 1948 में संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन बात फौज में नगारो चाहिए उसी बात में कई जरूरी हुए, तो जिस प्रकार अपनी फौज में बात करें, युद्ध में बात करें, नगाड़े की भूमिका होती है, उसी प्रकार अपनी बात में किसकी भूमिका होती है, हुंकारे की भूमिका। यानी अगर कोई कहानी कहता है, बात कहता है, बात यानी बात कहता है, तो उसमें हाँ भरनी होती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, हुंकारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने अचलदास खिचड़ी वचनिका में किनारे युद्ध जो अपने बरनाव हुयो, यानी अपने अचलदास खिचड़ी वचनिका में किन के मध्य अपने युद्ध का वर्णन किया गया है, तो इनके किन किन के मध्य, अपने अचलदास खिंची और होशंग शाह रे बीच। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल राजैन शैली रा रचनाकार है, तो कौन है, आसंगु कवि। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने भरमर यानी भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये अपने छोटी सादड़ी में। कहाँ हो जाएगा, छोटी सादड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बलू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बलू पोट्री अपने जयपुर की। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, अपने राइट आंसर है, जिसके प्रसिद्ध कलाकार अपने कृपाल सिंह शेखावत है। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेवरी शरीर के किस अंग पर पहनी जाती है, तो नेवरी पहनी जाती है अपने पैरों में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने कौन से पंथरा अनुयायी मेव मुसलमान गणा है, तो किस पंथ के अनुयायी अपने मेव मुसलमान होते हैं, तो ये होते हैं अपने लालदासी पंथ के अनुयायी। किस
पंथ के हो जाएंगे लालदासी पंथ के अनुयायी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ स्थित है? तो ये अपने मैनसर झुंझुनू में। अगला प्रश्न है अपने क्वेश्चन नंबर 16, भर्तहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? तो भर्तहरि का मेला बढ़ता है अपने अलवर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी पूर्वी राजस्थान री उपबोली है। तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली अपने 84। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? तो ये हुई थी अपने भोगीलाल पांड्या के नाम से, जिन्हें अपने वागड़ का क्या कहते हैं? गांधी भी कहते हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो अपने चांदी के आभूषणों की तारकसी के बारे में बात करें तो कौन सा अपने स्थान प्रसिद्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नाथ द्वारा। अपने ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उस समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में स्वाई जयसिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। यानी कौन सा अपने समूह है जिसमें अपने स्वाई जयसिंह द्वारा अपने वेधशालाएं बनवाई गई थी? तो अपने स्वाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कौन कौन सी अपने बात करें? एक तो जयपुर में, एक मथुरा में, एक उज्जैन में, एक दिल्ली में और एक बनास में। सबसे प्राचीन थी दिल्ली वाली और सबसे विशाल थी अपने जयपुर वाली। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और आगरा। तो कहाँ नहीं बनवाई? आगरा में नहीं बनवाई, तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। दूसरा दिया अपने इलाहाबाद में नहीं बनवाई, तो 2 कट गया। और इलाहाबाद फिर दे दिया, ये इसलिए ये कट गया। ऑप्शन नंबर डी दिया अपने मथुरा सही है, उज्जैन सही है, दिल्ली सही है और बनास। और साथ ही अपने बात करें जयपुर, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो मेजर पीरू सिंह कौन हो जाएंगे? पीरू सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राणा स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपने राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने तो अपने मेहताऊ काम कुण कियो। यानी अपने राजस्थानी शब्दकोश तैयार करने का अपने मेहनत वाला काम किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अपने सीताराम लालस द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य अपने 1953 में किसके निर्देशन में हुआ था? तो अक्षय कीर्ति व्यास। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? तो बाला किला कहाँ है? अपने अलवर जिले में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को क्या करना है? अपने पहचान करनी है। तो पहला दिया अलवर बाग, अलवर क्या है? बाग का है। फिर दिया भरतपुर का सारस क्रेन, ये सही है। भीलवाड़ा का मोर सही है। जालोर का अपने बालू सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए दिया अलवर का बाग, ये क्या हो जाएगा? अपने असत्य युग्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लघु काव्य रचनाकार है। तो लघु काव्य रचनाकार कौन है? तो पहला दिया है ऑप्शन सुमेर सिंह शेखावत, दूसरा दिया है नंद अपने भारद्वाज, तीसरा दिया है नानूराम अपने संस्कृता और चौथा दिया अपने चंद्र सिंह। तो कौन हो जाएंगे? चंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मारवाड़ी री उपबोली नहीं है, यानी अपने मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी दिया अपने अहिरवाटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। तो मारवाड़ की बोली कौन कौन सी है? डडकी भी है, बीकानेरी भी है, देवड़ावाटी भी है। और ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो कृष्णा कुमारी के बारे में अपने पहले ही बात कर ली थी कि कहाँ की थी? मेवाड़ की थी, जिनके चलते अपने मारवाड़ और ढूंढाड़ रियासत के मध्य क्या हुई थी? युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न अपने दादू जी के पार्थिव शरीर के किस स्थान पर समाधि दी गई? तो कहाँ दी गई थी? अपने दादू खोल बोराना में। कहाँ दी गई? दादू खोल भेराना में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न अपने बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थित है तो किस जिले में है? ये अपने भीलवाड़ा में।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है अपने कालीबंगा को? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोक साहित्य में किन्नरी गिनती नहीं हुए। तो पहला दिए लोकगीत की होती है, ख्याल और लोक नाट्य की भी होती है, पहेलियों की होती है, लेकिन एकांकी की नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है असाहित्य कवीरी रचना कौन सी है? तो कौन सी अपने हंसावली किनकी हो जाएगी? असाहित्य कवि की प्रमुख रचना हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है वीर सतसेदा रचनाकार है। तो वीर सतसेई के रचयिता कौन है? तो ये अपने नाथुसी है मैयारिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मुलेला गांव किस हस्तशिल्प कला से प्रसिद्ध है? यानी मुलेला गांव अपने राजस्थान की किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने टेराकोटा कला के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने निम्न में से कौन सा अपने पुरुषों का वस्त्र है? तो धोती डोडी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो हथकरघा उद्योग के लिए जाना जाता है अपने मांगरोल। नेक्स्ट प्रश्न है राम से नई संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिन है। तो अपने राम से नई संप्रदाय की प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर अपने हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के निम्न में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अपने अवलंब नहीं किया गया? तो पहला दिया अपने नीलकंठ मंदिर इसमें किया गया है, जगदीश मंदिर इसमें नहीं किया गया। फिर दिया एकलिंग मंदिर इसमें भी है, रणकपुर मंदिर इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल अपने पंचमी को मनाई जाती है? तो कहाँ मनाई जाती है? नाथ द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था अपने नाम राम नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान भाषा री बोली में नहीं गिनी जाए। राजस्थानी भाषा की बोली में कौन सी नहीं गिनी जाती? तो पहला दी अपने मारवाड़ी है, मेवाड़ी भी है, मेवाती भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो ये थे अपने जोधपुर के हनुमंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी है? कुलदेवी बात करें या आराध्य देवी बात करें तो ये अपने कंजर जनजाति की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कांकन डोरडा बिंदौरी एवं अपने सामेला राजस्थान के किस अवसर से संबंधित है? तो ये अपने विवाह से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? तो पहला दिया कोटा बूंदी झालावाड़ शाहपुरा, दूसरा दिया अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ टोंक, तीसरा दिया उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और चौथा दिया कोटा बूंदी किशनगढ़ शाहपुरा। तो कौन सा नहीं था? उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने जेठ सागर ब्रहा सागर कोशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो ये अपने जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो चंपाकली आभूषण पहना जाता है अपने गर्दन में। नेक्स्ट प्रश्न है हाला झालारी कुंडलियां काव्य रचनारा अपने सिरजक है, यानी इसके रचयिता कौन है? तो ये अपने हाला झालारी कुंडलिया के रचयिता ईश्वरदास बाहरट। नेक्स्ट प्रश्न है अपने की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है? तो कौन सी सभ्यता अपने कांतली नदी पर स्थित है? तो ये अपने गणेश्वर सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो गागरोन का युद्ध अपने लड़ा गया था महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है? तो इसमें तो दे रखी है 9, लेकिन अब हो गई अपने 10। तो टोटल राजस्थान में पर्यटन सर्किट कितने हो जाएंगे?
10 हो जाएंगे। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? तो ये मिलती है बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाड़ौती अंचलराज चावा गीतकार है, तो कौन है? अपने रघुराज सिंह हाड़ा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाती री उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली है अपने अहिरवाटी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा का पुनः स्थापित किया था? तो किसने? नागभट्ट अपने द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस सभ्यता अपने संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे? तो ये थे अपने रामसनेही संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है, तो किस गांव में? उमराई गांव में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टोंक की प्रसिद्ध चारबेत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? तो ये किया था अपने करीम खां निहंग ने। किसने किया था? टोंक की चारबेत लोक नाट्य कला का अपने प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? करीम खां निहंग द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक कथा केवड़िए ने काहे किए वेजे, यानी लोक कथा कहने वाले को क्या कहते हैं? बात पोष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ री गणी चावी करती है, तो ये अपने वेली कृष्ण रुक्मणी री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने राजस्थानी रा पहला कहानीकार किन ने माना जावे? तो ये माना जाता है अपने शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी अपने कहानीकार माना जाता है पहला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो मुर्की पहना जाता है अपने कान में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। और मुर्की आभूषण कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किशन के शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? तो किसके शासनकाल में अपने किशनगढ़ चित्र शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ? तो राजा सावंत सिंह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। सावंत सिंह किस उपनाम से जाने जाते थे? अपने नागरीदास के उपनाम से भी जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, क्या था? खनगा थी एक प्रकार की अपने पगड़ी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किन संतरी वाणियों रो संग्रह हरडे वाणी नाम सु जान्यो जावे? तो राजस्थान के अपने कबीर कहलाने वाले दादू दयाल के अपने वाणियों के संग्रह को अपने हरडे वाणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरु सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो गिरी सुमेल का युद्ध अपने बात की थी 1544। किस किस के मध्य हुआ? तो ये हुआ था अपने राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े के थाप के साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है अपने बम्ब नृत्य, जिसे अपने क्या कहते हैं? बम्ब रसिया नृत्य भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका क्या राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-12 ईस्वी में था, तो कौन सा था? बेडसा गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ी उपबोली है, तो अपने मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? शेखावटी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपने 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? तो ये की थी अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उमेदगंज अपने संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र अपने राजस्थान के किस जिले में है? कोटा में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावन तीज से होती है और अंत होता है गणगौर पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने मरण मूर्ति कहें या टेराकोटा कला के लिए अपने मोलेला गांव राजसमंद हो जाएगा प्रसिद्ध। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है अपने, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? तो अपने ये हुई थी अपने स्वाई राम सिंह के समय। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा करती रे नायक ढोला रो असल नाम काई हो? तो अपने ढोला का असल नाम था साह कुमार। कौन था? साहल कुमार। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिले? तो ये मिले अपने बेराट में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो धर्मत के युद्ध में अपने औरंगजेब ने किसको हराया था? जसवंत सिंह को हराया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला अपने जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। वैसे भी अपने जियोग्राफी के लिए एक अलग से सीरीज आने वाली है, जिसमें अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा 2022 में जितने भी अपने जियोग्राफी के क्वेश्चन बने थे उनको एक ही क्लास के माध्यम से अपने सोल्यूशन करने वाले हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अपने देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? तो ये अपने ऑप्शन नंबर ए दिया, कोटा बूंदी में पाई जाती है, 12 कोटा में पाई जाती है, अपने बांसवाड़ा झालावाड़ में भी पाई जाती है, लेकिन बीकानेर चूरू में नहीं पाई जाती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपने, राजस्थान रा सावा नाटककार है तो कौन हो जाएंगे? अर्जुन देवचारण। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने, राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है, यानी अपने नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन से राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया अपने मालवी, दूसरा दिया बागरू, तीसरा दिया अपने वागड़ी और चौथा दिया अपने मेवाड़ी। तो मालवी, अपने बागड़ी और अपने मेवाड़ी तो क्या है राजस्थान की बोली है, लेकिन बागरू इनकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? तो ये मिलती है अपने कानरदे प्रबंध में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो संत पिंपा जी अपने गागरोन के क्या थे? राजपूत शासक थे। और इनकी गुफा के बारे में बात करें तो संत पिंपा की अपनी गुफा थी, टोडा रायसिया टोंक में स्थित है। ठीक है। आगे बात करें, अगला प्रश्न है अपने, पशु पक्षी एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली में अपने प्रमुख विशेषताएं रही है? तो अगर आपसे पूछ ले कि पशु पक्षी और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपने किस चित्र शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है और ये किसकी विशेषताएं हैं, तो ये हो जाएगी अपनी बूंदी चित्र शैली की। ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, पिठीरा गीत कद गाई जे? तो पिट्ठी अपने कब लगाई जाती है? तो ब्याह पर लगाई जाती है, यानी विवाह पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब्याह में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन कवि सम्य सुंदर की रचना नहीं है, यानी जैन कवि अपने कौन है? सम्य सुंदर की अपने निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? तो पहली रचना दे रखी है अपने मृगावती रास, फिर दे रखी है अपने नल दमयंती चौपाई, फिर दे रखी है अपने पद्मिनी चरित्र चौपाई और लास्ट दे रखी है अपने सीताराम चौपाई। तो कौन सी नहीं अपने जैन कवि सम्य सुंदर की रचना पद्मिनी चरित्र चौपाई। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे यानी गैलरी को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? दहलिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी साहित्यक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो कौन सी हो जाएगी अपने नेमिनाथ रास। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये अपने पहले ही बात की थी, ये भी अपने किस में पूछा गया था? L1 में अपने पूछा गया था, जिसके बारे में अपने इस क्लास के स्टार्टिंग में भी बात कर ली थी। तो कौन थे? अपने त्रिलोक चंद माथुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपने, लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अपने टोंक से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला स्थित है? एक अपने बात की थी सोनार किला और एक अब बात की थी अपने स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी कहाँ था? अपने जालोर में, और सोनार अपने जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संत राजस्थान नहीं है, यानी कौन सा संत अपने राजस्थान के नहीं है? यानी नीचे चार संत दिए, इनमें से देखने हैं कि कौन से अपने राजस्थान के नहीं है।
तो पहला दिया अपने अक्खा जी, तो यही नहीं है। बाद में बात करें पिंपा जी है, लालदास जी भी है और जम्बो जी भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहाँ स्थित है? तो ये अपने जयगढ़ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जयगढ़ के बारे में बात करें तो ये अपने किसके टांकों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली में बना है? किस मंदिर शैली से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शैली से। अगला प्रश्न है, उदयशाही, अमरशाही, खंजरी शाही क्या है? और उदयशाही अपने अमरशाही और खंजरी शाही किसके प्रकार हो जाएगी? राजस्थानी पगड़ियों की अपनी शैलियां हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन सी? उदयशाही, अमरशाही और खंजरी शाही। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, राजस्थानी री कौन सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए? तो पहला दिया अपने शेखावटी, दूसरा दिया मेवाती और तीसरा दिया अपने वागड़ी। तो कौन सी बोली अपने मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है जो कि अपने किसकी है? राजस्थान की। तो ये अपने मालवी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपनी उस्ता कला। और उस्ता कला के अपने कारीगर उस्ताद कहलाते हैं। और उस्ता कला के बारे में बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने बीकानेर जिले की प्रसिद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला अपने बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो बेणेश्वर मेला अपने किस जिले में लगता है? डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? अपने डूंगरपुर जिले में लगता है। और कब लगता है? ये लगता है अपने माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूधवा खारा किसान आंदोलन अपने किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। अगला प्रश्न है, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो संत मावजी अपने किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये थे अपने निष्कलंकी संप्रदाय के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो कोटा का केला गेड़ो बटन। तो कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई? तो मेजर बर्टन। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमर चुनरी कहानी संग्रह रचनाकार है? तो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे अपने नरसिंह राज पुरोहित। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न अपने, यूनानी शासक मिनेंडर केसिके किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो यूनानी शासक मिनेंडर केसिके किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अपने बेराट से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरंजा, पिपली, घुंगरी, केवड़ा क्या है? तो ये क्या अपने राजस्थान के लोकगीत है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है अपने पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न अपने, केसरी सिंह बारट चेतावनी राज चुंगटिया किन ने संबोधित करके लिखा? तो ये किसे संबोधित करके लिखे थे? तो ये लिखे थे महाराजा फतेह सिंह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, पंजाब रे अबोहर फाजिलका और बठिंडा क्षेत्र में राजस्थानी रे कौन सी बोली को असर है? तो कौन सी बोली का असर है? बागड़ी का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था महमूद खिलजी प्रथम को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपने, सीताबाड़ी 12 मेला मुख्य रूप से जनजाति से संबंधित है। तो सीताबाड़ी को अपने शहरिया जनजाति का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? अपने राइट आंसर कि सीताबाड़ी मेला मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? शहरिया जनजाति से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मराठा विजय का प्रतीक सरंगासुली का निर्माण किसने करवाया? तो मराठा विजय का प्रतीक अपने सरंगासुली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें एक और तो दिया अपने मंदिर और दूसरी ओर दिया अपने जिला। तो देखना है कौन सा इनमें क्या हो जाएगा? असुमिलित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया चार चौमा मंदिर चूरू। तो यही अपने क्या हो जाएगा? असुमिलित, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, काला घोड़ा भैरव मंदिर सवाई माधोपुर सही है। अपने बिजासन माता बूंदी सही है। अपने धनोब माता भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अपने
राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति अपने सभी क्वेश्चन पेपरों का आपने सॉल्यूशन कर लिया है। जितने भी प्रश्न थे अपने 250 प्लस प्रश्नों का आपने इस क्लास के माध्यम से सॉल्यूशन किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को शेयर करेंगे। और साथ ही बता दूं कि अपने रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में L1 के लिए अपने मॉडल पेपर चल रहे हैं। अगर आप सभी ने वे क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेशन में जाकर अपने प्लेलिस्ट के माध्यम से उन अपने मॉडल पेपर को भी अपने क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।